हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीविंग गोल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 वेब डिज़ाइनिंग की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेब होस्टिंग इज अ सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन स्पेस। ये तो आपको पढ़ा ही था मैंने फर्स्ट यूनिट में। वेब होस्टिंग क्या होता है? ऑनलाइन स्पेस कराना प्रोवाइड वेबसाइट को। दिस वेब पेजेस आर मेड अवेलेबल विया वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे हमारी जो वेबसाइट और वेब पेजेस हैं वो एक्सेस कर सके पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। और ये जो कंपनीज वेबसाइट को वेब होस्ट कराती हैं, मतलब वेब होस्टिंग कराती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वेब होस्ट कहते हैं। ये 24/7 क्या होते हैं? स्विच ऑन होते हैं ये सर्वर जो पर ये वेब मतलब होस्टिंग होती है वेब पेजेस की, ये वेबसाइट की। टाइप्स ऑफ होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग में ये टाइप्स हमने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़े थे। टाइप्स ऑफ होस्टिंग ये में यही होता है कि इन शेयर्ड होस्टिंग द होस्टिंग कंपनी पुट्स थाउजेंड ऑफ वेबसाइट ऑन द सेम फिजिकल सर्वर, ईच कस्टमर हैज देयर ओन एलोकेशन। अच्छा, एक सर्वर में क्या होते हैं? ये बहुत सारे वेबसाइट को सेम फिजिकल सर्वर पर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, और हर एक कस्टमर पर अपना एलोकेशन होता है और उससे हम एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। एक होता है वर्चुअल प्रोवाइड सर्वर, इसे डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं। वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर, इट इज अ सर्वर विच इज पार्टीशन इनटू स्मॉलर सर्वर्स इन विच कस्टमर इज गिवन इट। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इसमें एक ही सर्वर को जो है छोटे छोटे स्मॉल पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक सर्वर पर एक वेबसाइट क्या करते हैं? होस्ट कर देते हैं, और जिसमें हर एक के पास अपना एक एलोकेशन होता है उसे एक्सेस करने का। डेडिकेटेड सर्वर ये बिजनेसमैन के लिए होता है। इन दिस काइंड ऑफ होस्टिंग सिंगल डेडिकेटेड सर्वर इज सेट अप फॉर जस्ट वन कस्टमर, एक कस्टमर के लिए होता है। इसमें पावर कंट्रोल और सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है हमें, ठीक है। रिसेलर होस्टिंग, reseller acts as a middleman and sells hosting space of someone else server. Reseller is a ये एक रिसेलर क्या होता है? एक तरह से मिडलमैन होता है जो क्या करता है, एक हमें ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड कराता है किसी को किसी सर्वर पर, ठीक है ना। ग्रिड होस्टिंग क्या होता है? इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग वन सर्वर, ग्रिड होस्टिंग स्प्रेड्स रिसोर्सेज ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या करता है? अपनी जो स्प्रेड कर देता है रिसोर्सेज को वन लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स पर, मतलब ज़्यादा मतलब कई सारे सर्वर्स पर क्या कर देता है? इस रिसोर्सेज को स्प्रेड कर देता है। इट इज़ क्वाइट एंड स्टेबल, it is quite stable and flexible. The server can be added or taken away from the grid without crashing the system. Web various hosting platforms, ये दो तरह के होते हैं, प्लेट हैं ये जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक विंडोज होस्टिंग प्लेट सर्वर्स और एक लिनक्स होस्टिंग सर्वर। Many hosting servers run different flavors of Windows and we can buy space from these servers. हम इन सर्वर से क्या करते हैं? हम स्पेस बाय करते हैं, जिसपे हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और लाइनक्स जो होता है, लाइनक्स में क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हमें मिलती हैं इन कंपैरिजन टू विंडोज होस्टिंग, और ये हमारा कुछ सस्ता भी होता है। विल हैव टू पे लेस देन व्हाट यू विल पे फॉर विंडोज होस्टिंग सर्वर, ठीक है। अब है अगला रजिस्टरिंग डोमेन्स। हम डोमेन्स को कैसे रजिस्टर करते हैं अगर करना हो तो। कन्फर्म दैट द नेम वी वांट इज अवेलेबल, वी वी कैन बिगिन आवर सर्च एट अ नेम रजिस्टर सच एज GoDaddy। क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो हमें नेम रखना है डोमेन पर, हम पहले वो सर्च करते हैं क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। वो सर्च करने के बाद हम क्या करते हैं, और ये सब हम सर्च किस चीज़ से कर सकते हैं? एक नेम रजिस्ट्रार है, उसका नाम है GoDaddy, और बहुत सारे रजिस्ट्रार रहते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया है GoDaddy का, तो ऐसे बहुत सारे हम इनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, करने में। इफ द नेम इज अवेलेबल देन वी विल help then we will have the choice to register the domain on several different top
लेवल डोमेन्स इफ अवेलेबल। अगर वो जो हमने सेलेक्ट करा है अगर वो अवेलेबल है डोमेन, तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर कर देंगे, ठीक है ना। ऑन डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन्स इज अवेलेबल। टॉप लेवल डोमेन हमने पढ़ाया था अभी, फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था ना, उसमें टॉप लेवल डोमेन में डॉट कॉम होता है, डॉट ओ आर जी होता है और डॉट ई डी यू होता है। जैसे ये सब चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं तो हम क्या करेंगे, ये रजिस्टर कर लेंगे इससे, ठीक है ना, चॉइस कर लेंगे अगर ये अवेलेबल है। और नहीं है अवेलेबल तो हम दोबारा ट्राई करेंगे। अब है थर्ड पॉइंट, सेलेक्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग द टॉप लेवल डोमेन्स टू रजिस्टर विद द लास्ट चॉइस टू मेक इट फॉर हाउ लॉन्ग वी वांट टू रिजर्व द नेम। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने टाइम तक हम ये नेम ले सकते हैं। ये तो है नहीं कि हमने डोमेन ले लिया अब जिंदगी भर अब हमारा ही है। वी कैन बाय डोमेन्स नेम इन ईयर लॉन्ग टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने, वैसे तो हम सालों के हिसाब से लेते हैं ये, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 साल तक ले सकते हैं। ये है वेब होस्टिंग कंपनीज जो हमें वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। ब्लू होस्ट है, गोडैडी है, होस्ट गेटर है, लाफिंग स्क्विड है, हाई वेलोसिटी है। अब है डिफाइनिंग नेम सर्वर। A name server is a server in the DNS that translates domain names into IP address. नेम सर्वर क्या करता है, जो DNS होता है हमारा डोमेन नेम सर्वर, उसे ट्रांसलेट कर देता है किसमें, IP एड्रेस में, और उसे क्या करता है, डोमेन नेम को और IP एड्रेस को एक स्टोर कर लेता है एक डाटाबेस बनाकर अपने पास, रिकॉर्ड बनाकर। नेम सर्वर स्टोर एंड ऑर्गेनाइज DNS records, each of which pairs a domain with one or more IP addresses. These servers act as a bridge between domain names, which we human can remember with IP address, with computers can process. हम क्या कर सकते हैं, DNS रिकॉर्ड में each of which pair a domain, हर एक पेयर जो है डोमेन का with one or more IP एड्रेस स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल इट इज द सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन एरिया इन विंडोज, ठीक है। इट इज यूज टू मेक चेंजेस टू नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस लिए यूज होता है, चेंजेस करने के लिए इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इंक्लूड्स कीबोर्ड एंड माउस फंक्शन, पासवर्ड्स एंड यूजर एटसेट्रा। इसके अंदर कीबोर्ड, माउस और माउस फंक्शंस जो होते हैं, पासवर्ड और यूजर, ये सब का इसके अंदर ही मिलता है हमें, अगर हमें एक्सेस करना है, कुछ चेंजेस करना है इनमें। To access the control panel, in recent version of Windows, control panel is accessible from the Windows System folder. जो Windows आ रहे हैं उनमें क्या है, उनमें हम कंट्रोल पैनल को Windows System फोल्डर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जो पहले के होते थे उनमें क्या करते थे, इन अदर वर्जन ऑफ विंडोज, क्लिक स्टार्ट एंड द कंट्रोल पैनल और स्टार्ट, देन सेटिंग, देन कंट्रोल पैनल, ठीक है। पहले स्टार्ट बटन पे, फिर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करके, सेटिंग क्लिक करके उसमें कंट्रोल पैनल पर एक्सेस कर सकते हैं पैनल। अगर हमें ईमेल बनाना है सी पैनल में तो कैसे बनाएंगे, लॉग इन टू सी पैनल इन द ईमेल सेक्शन, क्लिक द ईमेल अकाउंट लिंक और आइकन, ठीक है। क्लिक द क्रिएट बटन ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन वी विल एंटर द इंफॉर्मेशन फॉर द एड्रेसेस। इसके बाद हम एड्रेस वगैरह अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे, जैसे यूजर नेम है, पासवर्ड है, स्टोरेज स्पेस है। एंटर अ यूजर नेम फॉर द ईमेल एड्रेसेस वी वांट टू क्रिएट अ सेलेक्ट एंड डोमेन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, ईमेल एड्रेस, एंटर यूजर नेम कर लेंगे और ड्रॉप डाउन करके क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे डोमेन। एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे, और जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो चेक भी कर लेगा कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है हमारा पासवर्ड। और अगर हम जनरेट करवाना चाहते हैं उससे तो वो जनरेट भी कर देगा, ये ऑप्शन भी होता है उस पर। फिर है थर्ड, स्टोरेज स्पेस। एंटर अ साइज इन MB इन द फील्ड, साइज इन MB इन द फील्ड, और सेलेक्ट द अनलिमिटेड ऑप्शन। इसके अंदर अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, साइज को एंटर कर सकते हैं और वो स्टोरेज हम एक्वायर कर सकते हैं। फिर है चेक द स्टे ऑन दिस पेज, और ये सब करने के बाद स्टे चेक करेंगे हम
create box if we are creating multiple emails account. When the box is unchecked after the account is created, we will redirect it to the list emails account page. ठीक है, अब ये click the create button. Now a new address is ready to send or receive messages. Leave the send a welcome email with mail client configuration instruction option checked. और ये है we can access the welcome email from webmail clients. Technically, cPanel accounts can access webmail clients through a URL such as AUR. For search engine optimization, SEO is all about optimization a website for search engines. SEO is a technique for designing and developing a website to rank well in a search engine result. इसमें क्या होता है, SEO में हम अपनी वेबसाइट को अच्छी रैंक करने के लिए, मतलब जिससे हम सर्च करें सर्च इंजन में गूगल वगैरह पे हमारी वेबसाइट एकदम ऊपर आए, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. इसमें ये होता है डेवलप करते हैं हम, रैंक करते हैं, डेवलप करते हैं वेबसाइट की रैंक अपनी, और वॉल्यूम और क्वालिटी बढ़ाते हैं ट्रैफिक की. ठीक है, और ये मार्केटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है बाय सर्च एल्गोरिथम वर्क से. अब SEO इज अ सबसेट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग, वही बताया मैंने जो भी होता है, ये वही लिखा है सब. बेसिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन SEO, जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में. लिंक बिल्डिंग, रिपोर्टिंग, वेबसाइट एनालिसिस, क्लाइंट रिक्वायरमेंट. ये पेपर बनाने के लिए सही है, मतलब इससे पेज थोड़ा बढ़ जाएगा. पेज बनना ही होता है मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ETO में तो, और ज़रूरी होता है बनना. टाइप्स ऑफ SEO, दो तरह के SEO होते हैं, वाइट हैट SEO और ब्लैक हैट SEO. वाइट हैट SEO वही होता है जो क्या करता है, जो SEO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है चलता है. It refers to SEO techniques which are in accordance with the SEO guidelines set by the search engine. तो सर्च इंजन वो SEO गाइडलाइन जो निकालता है उसके अकॉर्डिंग जो चलता है वो टेक्निक जो होती है वो वाइट हैट SEO होती है, और अगर नहीं चलता है वो उसके अकॉर्डिंग तो ब्लैक हैट SEO होती है. It means it used approved search engine optimization technique to improve the ranking of a site on search engine result page. Black hat SEO में it refers to the SEO techniques which are not in accordance with the SEO guidelines set by the search engine. अब ये है advantages और disadvantages. SEO is the easiest method which helps us to make our site visible. SEO techniques help us to get more traffic on our website, increase visibility on search engines. ठीक है, SEO क्या इजी मेथड है. और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या करता है, ट्रैफिक जनरेट करता है हमारे वेबसाइट पर, इंक्रीज करता है विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ा देता है, कन्वर्ट कर देता है लोकल बिजनेस इनटू इंटरनेशनल बिजनेस में. ठीक है, और डिसएडवांटेजेस है SEO is a slow process, so sometimes it took months or years to get desired result. ये स्लो प्रोसेस है तो ये क्या लेता है, कुछ टाइम लेता है काम करने में अपना. There are so many things which are not in our control, so it requires constant efforts और optimization. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे क्या होती है कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो उनको रिक्वायर करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स और ऑप्टिमाइजेशन जरूरी होते हैं. How SEO works. Search engines perform several activities in order to deliver search results. Crawling means process of fetching of all web pages linked to a website. जो फैचिंग होती है वेब पेजेस की, जो वेबसाइट के वेब पेजेस होते हैं उनकी वो होती है फैचिंग, उन्हें उठाना, मतलब उस टास्क को क्या कहते हैं. ये टास्क एक सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है और इस टास्क को क्या कहते हैं, क्रॉलर और स्पाइडर भी कहते हैं. और फिर उन वेब पेजेस को उन्हें इंडेक्स करना और स्टोर करना, उसे इंडेक्सिंग कहते हैं. और फिर क्या होता है, प्रोसेस करते हैं. मैंने सर्च रिक्वेस्ट कम्स द सर्च इंजन्स प्रोसेसेस इट कंपेयर द सर्च स्ट्रिंग. और ये जो सर्च स्ट्रिंग होती है उसको
उससे मैच करता है क्या ये वही है, ठीक है, इंडेक्स पेज से, जो डाटाबेस में स्टोर करते हैं हम इंडेक्सिंग में। और फिर क्या करते हैं हम, अगर सेम वेब पेजेस हैं जो हमारी सर्च स्ट्रिंग से मैच हो रहे हैं, तो ये क्या करता है, रिलेवेंसी चेक करता है। अगर रिलेवेंसी ज़्यादा है जिस पेज की, ये उसे शो कर देगा रिटर्निंग रिजल्ट, मतलब उसे उस रिजल्ट को रिट्रीव कर देगा। ये एसईओ टेक्निक्स है। 3 तरह की टेक्निक्स होती है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, और एक है टेक्निकल। ऑन पेज में क्या होता है, इन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एसईओ मेथड पुट द कीवर्ड फ्रेज इन द टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या करता है, इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कुछ कीवर्ड्स, या कंटेंट में ऐड कर देते हैं, कुछ वेब पेजेस के अंदर ऐड कर देते हैं, तो क्या है, वो ऑन पेज है। और अगर हम बाहर से कर रहे हैं, इन दिस डिजिटल मार्केटिंग मेथड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क आउटसाइड द वेब पेजेस टू इंक्रीज द सर्च इंजन पोजीशन, तो उसे क्या कहते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर बाहर से कर रहा है बिना वेब पेजेस के एंटर उसके अंदर एंटर हुए। और जो ऊपर पढ़े हमने स्टेप्स, स्क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, प्रोसेसिंग है, ये क्या होता है टेक्निकल एसईओ में।